गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब अपन पढ़ेंगे आगे आज मोशन अंडर ग्रेविटी। लेकिन लास्ट लेक्चर में मैं कुछ चीजें आपको रिकॉल करा दूं। अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। अपन ने लास्ट लेक्चर में वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में पढ़ाई करी थी, जिसमें अपन ने 3 केसेस देखे थे, एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, टाइम एंड वेलोसिटी। तो वहां पे अपन ने ये सब तीनों केसेस डिस्कस किए। फिर अपन ने कुछ न्यूमेरिकल किया और उसके बाद अपन आगे बढ़े और अपन ने कुछ बेसिक जनरल कंसेप्ट देखे। उसमें अपन ने क्या देखा था, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। कुछ इस तरह के कंसेप्ट देखे थे। अच्छा, ये लास्ट लेक्चर में पढ़ने का मतलब ही अपना ये था ताकि आज अपन ये जो अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसमें अपन उन चीजों को यूटिलाइज कर सके। अब धीरे धीरे ये सब चीजें अपने काम आएंगी। तो आप लोग पहली बार ये वाला टॉपिक देख रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। ये आपने ना तो अपने 10th में नहीं देखा है, ना 9th में देखा है। अब 11th में आप इस चीज को यहाँ पे देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी। सबसे पहले तो अपन ग्रेविटी नाम के वर्ड के ऊपर कुछ चर्चा करें। तो ग्रेविटी होती क्या है? अभी तक आपने ग्रेविटी के बारे में पढ़ा क्या है कि ग्रेविटी होती क्या है, जी, जिसे आप जी बोलते हैं और क्या लिखते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अपन इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। अब ये जो ग्रेविटी है ये बेसिकली है क्या, अट्रैक्शन, मतलब फोर्स है एक ऐसा जो अर्थ के ऊपर आ रहा है ना, और कैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में सबके ऊपर, अपने सबके ऊपर ग्रेविटी लग रही है, यहाँ पे काम कर रही है हर एक के ऊपर। और ये कैसा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अपन ने पढ़ा था रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स कुछ होते हैं, आपने अपनी अपनी क्लासों में पढ़ा होगा 9th और 10th में। तो ये एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है ना। तो अगर ये ऐसा फोर्स है, इसको अपन जो अपने ऊपर फोर्स गिर रहा है इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलेंगे इसे अपन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, जी। इन शॉर्ट इसे ही अपन जी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखते हैं। तो एक्सेलरेशन है, इसकी यूनिट अपने को पता है, इसके डायमेंशन अपने को पता है, और इससे ज्यादा नॉलेज अपने को होनी भी नहीं चाहिए इसमें। इससे ज्यादा अपन को काम नहीं आएगी। जो जितनी ज्यादा काम आएगी वो अपन, एक टॉपिक आएगा अपना आगे 11th में, ग्रेविटेशन, वहां पे अपन और चीजें अपनी कवर अप करेंगे। एज ऑफ नाउ ये अपना एक टॉपिक है। अब मोशन अंडर ग्रेविटी में अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट पढ़ेंगे। आज इस लेक्चर में अपन केवल एक फॉर्मेट लेंगे। क्यों? क्योंकि आज अपन ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये फॉर्मेट कैसा है, यहां पे एक फॉर्मेट है, व्हेन वी आर थ्रोइंग एनी बॉल और पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, एक तो ये है कि अगर मेरे पास कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है जिसको मैं ऐसे ऊपर फेंक रहा हूं, और अगर मैं उसको ऊपर फेंक रहा हूं तो वो वापस से मेरे हाथ में आ रही है। ठीक है, अगर मैं इस पार्टिकल को ऊपर फेंक रहा हूं और ये वापस से मेरे हाथ में आ रहा है, तो ये ऊपर सीधा जा रहा है और फिर मेरे हाथ में आ रहा है। तो इसका मोशन कैसा हो गया, एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, एक रेक्टिलिनियर मोशन इसे अपन बोलेंगे। ठीक है, जहां से मैं फेंक रहा हूं ऊपर, वहीं पे वो वापस नीचे आ रहा है। ये एक फॉर्मेट हो गया। इसके अलावा और भी फॉर्मेट हैं, जैसे कि अगर ये पार्टिकल यहां पे और मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, अगर इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूं तो ये नीचे आएगा। ये इसको मैंने ऐसे ड्रॉप किया और ये नीचे आ गया, तो फ्रीली फॉल हुआ ये। एक और फॉर्मेट है, इसके बाद अपन किसी बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ जोर से फेंके, ये तीसरा फॉर्मेट। चौथा फॉर्मेट क्या हुआ, अपन एक टावर के ऊपर खड़े हो जाएं और वहां से या तो नीचे फेंके या वहां से ऊपर की तरफ फेंके, तो एक ऊपर की तरफ एक और ट्रेजेक्ट्री अपने पास आएगी। तो ये कुछ 3-4 पैटर्न्स हैं अपने पास, जो भी होंगे अपन आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। एज ऑफ नाउ आज जो अपन पैटर्न यूज करेंगे उसमें क्या है, एक बॉडी को अपन वर्टिकली अपवर्ड्स फेंक रहे हैं। तो सब लोग हेडिंग डालेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, और उसमें भी पहला पार्ट, पहला केस या पहला फॉर्मेट कह लीजिए आप। क्योंकि अगर अपन ये फॉर्मेट्स को पढ़ लेंगे, इनको एनालाइज कर लेंगे, इनको ऑब्जर्व कर लेंगे, इनके बेसिस पे क्या इक्वेशंस आ रही है, अपन अगर उनको एनालाइज कर लेंगे तो अपन आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे अपने मोशन अंडर ग्रेविटी के ऊपर बेस्ड, अपन उन सारे के सारे क्वेश्चंस को काफी इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो अब देखते हैं अपन, ये आप यहां पे देख रहे हैं कुछ इस तरह का यहां पे मोशन हो रहा है। अब यहां पे क्या है, ये एक पार्टिकल है ए से। चलिए इस डायग्राम को मैं आपके लिए और अच्छे से बनाता हूं। यहां पे इधर देखिए, ये एक सरफेस है,
ग्राउंड कह लीजिए, इसे कुछ भी है, ये एक सरफेस है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि एक पार्टिकल है, ये सपोज ये बॉल है, इसको कोई ऊपर फेंक रहा है। अब बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, अगर कोई भी किसी चीज को ऊपर फेंकेगा तो क्या उसको थोड़ी सी इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, है ना। थोड़ी सी इनिशियल वेलोसिटी देंगे तभी तो वो ऊपर जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि ये पार्टिकल को मैं ऊपर फेंक रहा हूं, तो क्या मैं इसको इस तरह से ऊपर फेंक रहा हूं, थोड़ी सी वेलोसिटी ऊपर दे रहा हूं, ऐसा तो नहीं है कि अपने आप ऊपर जा रहा है। भाई इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता दूं, केवल इंसान ही एक ऐसा आदमी है जो बैठे बैठे ऊपर चला जाता है, बाकी पार्टिकल्स को ऊपर भेजने के लिए अपने को उनको थोड़ा सा धक्का देना पड़ता है। तो चलो अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, इसको अपन ने थोड़ी सी इनिशियल वेलोसिटी दी u। अब अगर आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी है u, तो ये ऊपर जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो ये कुछ इस तरह से ऊपर गया, और एक पॉइंट आएगा जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और ये वापस से नीचे आ जाएगा। तो आपने देखा जब मैंने इस पार्टिकल को ऊपर फेंका तो ये ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। तो ये नीचे क्यों आया, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके ऊपर ग्रेविटी काम कर रही है। मैंने जिस वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंका था, धीरे 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 ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी कम होती जा रही है, और एक पॉइंट आया जब वेलोसिटी 0 हुई और फिर वापस से ये नीचे आ गया। लेकिन जब नीचे आ रहा है तो बहुत अच्छी वेलोसिटी के साथ आ रहा है और वापस मेरे हाथ पे आके रेस्ट पे आ गए। तो वही यहां पे ये गया ऊपर और एक हाइट पे पहुंचा होगा और फिर वापस से नीचे आकर के यहां पे आकर के ये वापस 0 हो गया, है ना। ये वापस से ये वाली बॉल यहां पे आ गई। अच्छा, अब एक और चीज, अगर मैं इसको ए पॉइंट बोल रहा हूं, इसको बी बोल रहा हूं और इसको सी बोल रहा हूं, तो माइंड माय वर्ड्स कि ये दोनों पॉइंट अलग अलग नहीं है। हम एक स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं। तो अगर ये पार्टिकल यहां से ऊपर गया है, जिस पोजीशन से वो ऊपर गया है उसी पोजीशन पे वापस आकर के वो करेगा। लेकिन क्योंकि मुझे यहां पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेज और कुछ लेबलिंग करनी होगी, इसलिए मैंने आपको दो अलग अलग लाइन करके दिखाया है कि ये ऊपर जाने वाली लाइन और ये नीचे आने वाली लाइन। लेकिन ए और सी जो पॉइंट है ये एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। चलिए, तो अगर ऐसा है तो ये पार्टिकल यहां से ऊपर गया, फिर वापस से यहां पे नीचे आ गया, तो इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई। तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस के साथ। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या 0 हो रहा है। कितने लोग मेरी इस बात से एग्री कर रहे हैं कि इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो रही है, जिस पॉइंट से ऊपर जा रहा है उसी पॉइंट से वापस वहीं पे आकर के बैठ रहा हो। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया, 0 हो गया। तो कभी भी गलती से भी ये मत सोचना कि ए और सी अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट नहीं, एक ही पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक ग्रेविटेशन नीचे की तरफ काम कर रहा होगा। अच्छा, और आप लोगों ने ये भी देखा कि जब ये पार्टिकल को आपने ऊपर फेंका तो इसने एक अपनी मैक्सिमम हाइट को अचीव किया, ठीक है। और उस मैक्सिमम हाइट को मैंने नाम क्या दे दिया, एच मैक्स। और ये भी आपने नोटिस किया कि जब आपने इसको ऊपर फेंका तो इसने अपनी एक मैक्सिमम हाइट अचीव करी और फिर ये नीचे आ रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा रहा होगा जहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो रही होगी। तो यानी कि हमेशा जो इसकी मैक्सिमम हाइट होगी वहां पे इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। जो भी इस पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट होगा उस पर इसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब यहां पे देखिए, आपने u वेलोसिटी से ऊपर फेंका, जाते 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 यहां पे आकर के वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, मैंने क्या बताया था आपको, ये वाली लाइन याद करिए, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। क्यों वेलोसिटी डिक्रीज कब होती है, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो यहां पे देखिए अपनी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और ग्रेविटेशन यानी कि वो अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो अपोजिट हो गए, नीचे से वेलोसिटी और इधर से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वेलोसिटी डिक्रीज होना बनता ही है। तो यहां पे ऊपर आते आते इसलिए वेलोसिटी इसकी डिक्रीज करी। तो सब लोग अपने अपने कॉपीज में ये वाला पॉइंट नोट कर लेंगे। उसके आगे चलते हैं। अब यहां पे देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखिए, बी से सी तक। अब यहां से वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ेगी। ऊपर से पार्टिकल ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल रुक रुक करके आ रहा था, बढ़िया स्पीड से नीचे आ रहा था मेरे हाथ में। तो यहां से धीरे धीरे बढ़ना चालू हुई और यहां पे आकर के फिर वापस से 0 हो गई ग्राउंड पे आकर के। लेकिन यहां से लेकर के यहां तक जो वेलोसिटी इंक्रीज हुई उसके पीछे रीजन क्या है, वेलोसिटी अब इस डायरेक्शन में आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है u।
तो ये जो नीचे की तरफ, अच्छा ये u है या कितनी है अभी मुझे नहीं पता है ना, ये बस नीचे की तरफ एक वेलोसिटी आ रही है। अगर वो नीचे की तरफ वेलोसिटी आ रही है, लेट्स से कि v आ रही है, कुछ भी आ रही है, अभी मैं कुछ भी साइन कन्वेंशन किसी की बात नहीं कर रहा, बस मैं बोल रहा हूं कि वेलोसिटी कुछ नीचे आ रही होगी। तो अगर वो वेलोसिटी नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में है। अगर ये सेम डायरेक्शन में होते हैं तो क्या वेलोसिटी इंक्रीज करती है। यहां पे ये कैसे थे, अपोजिट डायरेक्शन में थे। क्या आप लोगों को लास्ट लेक्चर की कुछ बातें याद आ रही हैं, इसलिए वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी। ये अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी इतनी चीजें। अच्छा, अपन ने इतनी चीजें रिकॉल भी कर ली और समझ भी ली कि कहां पे वेलोसिटी बढ़ रही है और कहां पे डिक्रीज कर रही है। अब इसके बाद अब अपन लोग जब इतनी चीजें पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में अपने को कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको अपने को रिकॉल करते रहना चाहिए, या रिकॉल करने का वर्ड कहने की जगह मुझे क्या बोलना चाहिए, उनको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। और वो क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं कि भाई आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर अपन ने बॉल फेंकी, ऊपर नीचे आई, कितने टाइम में आई, ऊपर फेंकी इतनी वेलोसिटी से फेंकी तो नीचे कितनी देर में आई। अच्छा, एक क्वेश्चन और हो सकता है कि सर अपन ने बॉल फेंकी इतनी वेलोसिटी से, तो उसकी मैक्सिमम हाइट क्या रही होगी। अपन हर बार एच मैक्स तो नहीं बोलेंगे, एच मैक्स की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। फिर सर आपने बॉल यहां से फेंकी और ऊपर से वो यहां पे आई, तो ग्राउंड को टच करने से पहले उसकी क्या वेलोसिटी रही होगी। तो मैंने 3 बातें कह दी आपसे। पहली बात, इस बॉल को मैंने ऊपर फेंका, फिर ये नीचे आई तो कितना टाइम लगा। दूसरी बात कि अगर बॉल को नीचे से ऊपर फेंका तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट रही होगी वो कितनी रही होगी। तीसरी चीज कि बॉल को फेंकने के बाद ग्राउंड को टच करने से पहले उसकी क्या वेलोसिटी रही होगी। 3 चीजें। तो अपन इन 3 चीजों के बारे में अब आगे चर्चा करते हैं। आइए, तो अब अपन इसका टाइम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, टाइम पे भी जाने से पहले मैं एक चीज बताऊं, अगर कोई भी ऐसा पार्टिकल हो जो इस तरह का पाथ ले रहा हो, कोई सा भी एक पाथ ले रहा हो, तो उसके पाथ को अपन क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री। इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री। और वो पाथ कौन सा है, ये जो ब्लू लाइन चल रही है, ये ब्लू लाइन जो है ये इसका क्या है, पाथ है। इस पाथ को अपन क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री। और ये जो भी टाइम लेगा ऊपर से नीचे जाने में, उस टाइम को अपन क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आइए सबसे पहले अपन इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट अपने को कैलकुलेट करना है। अपने को कितनी चीजें पता है, इनिशियल वेलोसिटी u है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, मैक्सिमम हाइट ये है, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है। इतनी बातें अपने को पता है। अच्छा, जहां पे वेलोसिटी 0 हो रही है, क्या वहां पे मैं एक लाइन और बोल सकता हूं कि कोई भी जो बॉडी है वो पलटी मारेगी। लेकिन ये कहां के लिए वैलिड है, केवल मोशन अंडर ग्रेविटी की चीजों के लिए है ना। जहां पे वेलोसिटी 0 हो रही है वहां पे वो पलटी मारेगी। लेकिन इस चीज को और जगह अप्लाई नहीं करें अपन। तो अब मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट पता करनी है। मेरे पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एक v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, और एक v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। अब मैं यहां पे इक्वेशन यूज करूंगा, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का मैं यहां पे यूज करने वाला हूं। अगर इस इक्वेशन को मैं यूज कर रहा हूं तो मैं यहां पे क्या निकालना चाहता हूं, टाइम निकालना चाहता हूं कि उसको, उस बॉल को एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक जगह से ऊपर फेंका और वो वापस से अपनी जगह पे आई, तो उसको कितना टाइम लगा होगा। तो अब यहां पे जो s है, ठीक है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट 0 है। अपन ने देखा इस पॉइंट से बॉडी उठी और वापस से इसी पे आ गई, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। आगे गए, इनिशियल वेलोसिटी u है। अच्छा, एक और चीज, साइन कन्वेंशन। अब यहां पे साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ेगी अपने को, तो मैं आपको पहले से ही क्लियर कर रहा हूं। ऊपर जाने वाली चीजें पॉजिटिव, नीचे आने वाली चीजें नेगेटिव। ठीक है, तो अब u जो है ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव u, टाइम t आ गया। अब यहां पे देखिए, अभी तो मैं प्लस लगा रहा हूं और यहां पे लिख दिया हाफ। अब ये जो a है, ये a क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, इसका मतलब माइनस ऑफ g हो जाएगा। तो अगर ये माइनस ऑफ g मैं यहां पे लिख रहा हूं तो उस माइनस को मैं वापस से फ्रंट में लेकर के आ रहा हूं, माइनस ऑफ g और t स्क्वायर एज इट इज।
तो ये अपनी एक इक्वेशन बनी, ut इज इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। और यहां पे आप देख सकते हैं कि एक t से एक t कैंसिल आउट हो गया और t इज इक्वल्स टू 2u/g मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गई। तो अगर अब आपसे जब भी कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई अगर आप एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, यानी कि यहां से लेकर के ऊपर गया और वापस से नीचे आया, ऊपर से नीचे आने में उसको कितना टाइम लगा, तो आप क्या जवाब देंगे, 2u/g। हमेशा कोई आपको रात में भी उठा करके पूछे तो आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए। आगे आइए और देखते हैं अपन। अब मैंने इसके बाद आपको कहा था कि अपन इसकी मैक्सिमम हाइट पता करेंगे कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। इस बॉल को आपने यहां से फेंका, वेलोसिटी घटी घटी घटी, एक टाइम पे 0 हो गई, फिर नीचे आई। तो जिस टाइम पे वेलोसिटी 0 हुई है उस टाइम पे इसकी मैक्सिमम हाइट क्या रही होगी। तो ये निकालने के लिए अपन इक्वेशन यूज करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये बेसिकली कुछ डेरिवेशन है, डेरिवेशन से अपने को रिजल्ट निकल रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि अपन केवल रिजल्ट याद रखें, रिजल्ट भी याद रखना और रिजल्ट कैसे आ रहा है ये भी याद रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आपको उलझा करके दिए गए होंगे। अगर वहां पे आपको उनको निकालने की टेक्निक पता है, आपको पता है कि मैं कैसे डिराइव करूंगा, कैसे अपना पहला स्टेप आगे लूंगा, मतलब काइंड ऑफ अप्रोच, अगर आपको अप्रोच आ रहा है क्वेश्चन में, है ना, कि कैसे इसको अप्रोच करना है, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो अब मैंने यहां पर इक्वेशन ली, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां पे मुझे क्या चाहिए था, मेरे को यहां पे मैंने इक्वेशन क्यों यूज करी, क्योंकि यहां मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी जो है u अपने को पता ही है, एक्सेलरेशन -g लग रहा है और s मुझे अब निकालना है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए v स्क्वायर जो है 0 है। ठीक है, अब मैं मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए यहां से केवल यहां तक जा रहा हूं, यहां से नीचे नहीं आ रहा हूं। ठीक है, ये बात याद रखना, मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हैं अपन, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहां पे कोई भी गलती नहीं करेगी, डिस्प्लेसमेंट को 0 रख दो। तो अब यहां पे क्या हो गया, v तो 0 हो गया और u स्क्वायर, तो u स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना, यहां पे u स्क्वायर अपना पॉजिटिव है, u जो है अपना ऊपर जाता हुआ है तो वो पॉजिटिव है, तो प्लस का u स्क्वायर। देन एक्सेलरेशन अपना नेगेटिव है, नीचे आते हुए, तो -2g और s तो अपने को यहां पे कैलकुलेट करना है। लेकिन क्या इस s को मैं hmax लिख सकता हूं, यहां पे देखिए ये जो s है डिस्टेंस अपना, क्या मैंने इसको hmax बोला हुआ है, यही मैक्सिमम हाइट मुझे फाइंड आउट करनी है, क्या यही डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं इस s को रिप्लेस कर सकता हूं hmax के साथ। ठीक है, तो अब देखिए u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g hmax, तो hmax इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन 2g। ये मेरी एक और रिक्वायर्ड फॉर्मूला आ गया hmax का, और यहां ये जो मेरा फॉर्मूला आया था ये किसका था, टाइम ऑफ फ्लाइट का था। क्या ये दोनों चीजें समझ में आई। तो अगर अब आपसे कभी भी कोई पूछे कि भाई एक बॉल आपने ऊपर फेंकी तो उसकी हाइट कितनी होगी, और उसको आपने सपोज 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका है, तो उसकी हाइट कितनी होगी, तो आप क्या बोलेंगे, 20 का स्क्वायर कर लो, डिवाइड कर दो 2 इंटू जी से, तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी हाइट कितनी गई होगी। आसान सा तरीका। आइए आगे बढ़ते हैं, और एक और चीज अपन को, ये तो 2 चीजें फाइंड आउट कर ली, टाइम और मैक्सिमम हाइट। एक और चीज बची, वो क्या, कि अगर आपने बॉल को ऊपर फेंका है तो ग्राउंड को टच करने से पहले जब ये नीचे आ रही होगी तो इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, बढ़ गई होगी, घट गई होगी, कैसी होगी, वो अपन यहां पे अब देखेंगे। तो इसको मैं बोलता हूं फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए मैं इक्वेशन यूज कर रहा हूं v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी तो मुझे कैलकुलेट करनी ही है, तो इसको तो मैंने रख लिया क्या, v। अब ये जो u है, ये u कैसा है, अपन ने नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो ऊपर जाते हुए, तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई। देन a कैसा है, नीचे आता हुआ, -g, तो यानी कि -g आ गया। अब ये जो t है, ये t क्या है, इस बात को अच्छे से सुनिएगा। यहां से आपने बॉल फेंकी और बॉल ऊपर गई और यहां पे आते आते फिर वो यहां पे आकर के रुकी, यानी कि बॉल ऊपर जाकर के नीचे आ गई।
तो अपन वेलोसिटी कहां पे फाइंड आउट कर रहे हैं, जब बॉल ऊपर गई थी और ग्राउंड को टच करने से, तो यानी कि अपने को पूरा टाइम पीरियड पता होना चाहिए। और क्या अपने को ये पता है कि एक बॉल को ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगता है, 2u/g। तो यहां पे, और जो अपन ने यहां पे कैलकुलेट कर चुके हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहां पे t की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 2u/g। यहां पे एक g से g कैंसिल आउट हुआ और v बराबर कितना आ गया, u माइनस ऑफ 2u, तो कितना आ गया, माइनस ऑफ u। तो ये रिजल्ट देखने के बाद मुझे क्या पता चला कि जितनी इनिशियल वेलोसिटी से मैंने इसको ऊपर फेंका था, उतनी ही इनिशियल वेलोसिटी से वो नीचे आ गई। यानी कि ये जो v था ये कितना आ गया, माइनस ऑफ u, और किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन जो लगी हुई है इसको मैं यहां पे लगा देता हूं, ये नीचे की डायरेक्शन में आ गया क्या, आपका फाइनल वेलोसिटी u। अच्छा, यहां पे मैं एक चीज और मेंशन कर दूं कि ये जो इक्वेशन आई है आपकी, ये कैसी है, बिफोर टचिंग द ग्राउंड। बिफोर टचिंग द ग्राउंड, यानी कि क्योंकि भाई अगर वो ग्राउंड पे टच ही कर गई तो रेस्ट पे आ गई ना। अपन ने उस इंस्टेंट पे निकाली है ग्राउंड से जस्ट एक इंस्टेंट पहले, उसको टच होने से जस्ट पहले। ठीक है, तो अपने को कुछ चीजें पता चली, अपन ने u से ऊपर भेजा, u से नीचे आ गए। अब देखिए जो फाइनल वेलोसिटी है वो है तो कितनी, u, लेकिन माइनस साइन आ रहा है। तो अपने को पता है जब भी माइनस साइन आ जाता है तो वेलोसिटी में वो क्या बताता है अपने को, माइनस साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन। ठीक है, तो और ये ऑब्वियस सी बात है, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होंगी। तो माइनस यू अपने को क्या बता रहा है कि u वेलोसिटी से वो चल रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में। तो वो अपन ने यहां से ऑब्जर्व कर लिए, 3-4 चीजें अपन ने यहां से ऑब्जर्व करी। तो आइए देखते हैं अपन ने यहां पे क्या क्या देखा। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना सीखा अपन ने। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अपनी कितनी आई, कभी भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है आपकी, 2u/g। मैक्सिमम हाइट कितनी है आपकी, u²/2g। और ये वेलोसिटी कितनी है आपकी, माइनस ऑफ u। तो तीनों चीजें अपन ने कवर अप करी एक डायग्राम के बेसिस पे। अपन ने केवल एक डायग्राम देखा जिसमें अपने को यह बता रखा था कि एक पार्टिकल है जिसको आपने इनिशियल u वेलोसिटी से ऊपर फेंका वर्टिकली अपवर्ड, और वो ऊपर गई और वापस से अपनी पोजीशन पे वापस आ गई। तो अपन ने चीजें ऑब्जर्व करी, क्या क्या, टाइम, मैक्सिमम हाइट और फाइनल वेलोसिटी। और उनको अपन ने यहाँ पे डेरिवेशन भी उनको देखा, अपन ने यहाँ पे देखा वो फॉर्मूले किस तरह से अपन ने अचीव किए। तो यहां तक की चीजें आप नोट करिए, फिर इसके अंदर कुछ और चीजें आती हैं तो अपन उनको देखेंगे। पहले आप इतनी चीजें नोट करिए। हाँ जी, तो समझ में आया आप लोगों को, अपन ने काफी स्ट्रेस देकर के इस चीज को समझा है ना। मैंने एक एक चीज आपको यहां पे बताई है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और एक नई चीज देखते हैं। अब यहां पे मतलब नई चीज क्या है, इसी के अंदर अपन कुछ ना कुछ इफ एंड बट देखेंगे। अब तो आप लोग हेडिंग डालें, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट होता क्या है, यहां पे अपन देखेंगे एसेंट का मतलब है इंक्रीजिंग और डिसेंट का मतलब है डिक्रीजिंग। तो यानी कि अपन यहां पे देखेंगे इंक्रीजिंग वेलोसिटी की तरफ और डिक्रीजिंग वेलोसिटी की तरफ अपने को क्या टाइम मिलता है। बेसिकली अगर लेमैन्स वर्ड में अगर मैं इसे बोलना चाहूं तो ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है। तो अपन ये जानना चाहते हैं कि जब अपन ए से बी तक जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, बी से सी पे आएंगे तो कितना टाइम लगेगा। अभी तक अपन ने जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाली है वो अपने को क्या बताती है, ए से पूरा सी तक आने में, यानी कि या फिर ऐसे बोलूं तो ए से वापस से ए पे आने में, यानी कि पूरी जर्नी तो अपने को बताती है कौन, टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन अब अपन देखना चाह रहे हैं कि आधी अगर अपन उसको कर दें तो कितना होगा, यानी कि ए से बी और बी से सी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ए से बी तक का, ए टू बी, आप मुझे टाइम पता करके बताइए, और बी से सी तक का आप मुझे टाइम पता करके बताइए, तो आप ये कैसे करेंगे। तो इसको निकालने का बहुत अच्छा तरीका है। यहां पे देखिए अपन एक इक्वेशन यूज करेंगे, कौन सी, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये इक्वेशन को अपन यूज करके इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए, अभी मैं पहले बात कर रहा हूं a से b तक की, तो ये चीजें मैं मिटा देता हूं यहां पे, और अपन लिखते हैं कि अपन जा रहे हैं कहां से कहां तक, a से b तक।
अभी जो भी अपन बात करेंगे वो ए से बी तक की करेंगे। अगर ऐसा है तो ए से बी तक में मैं अगर इक्वेशन यूज करूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो देखिए ए से बी तक, बी पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी को मैंने 0 पुट कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, और ऊपर जाते हुए, तो ऊपर जाते हुए चीजों को अपन पॉजिटिव लेते हैं, तो u आ गया अपना पॉजिटिव। देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कैसे लग रहा है, नीचे की तरफ, तो यहां पे हो गया माइनस ऑफ g, और t टाइम तो अपने को फाइंड आउट करना ही है a से b तक में, तो ये कितना हो गया, u इज इक्वल्स टू जी टी, और t इज इक्वल टू कितना हो गया, u बाय जी। तो अपन ने क्या देखा, अगर एक पार्टिकल है a, अगर एक पार्टिकल है a पे और उसको a से b पे जाना है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, u बाय जी। अच्छा, और अब यहां पे देखिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाली है कितनी, 2u बाय जी, यानी कि इस पार्टिकल को पूरा कितना टाइम लग रहा है, 2u बाय जी। तो केवल इतना निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे देखिए अगर आपको a से b तक का टाइम पता चल गया u बाय जी, a से c तक का टाइम आपको पता है 2u बाय जी, तो b से c तक का टाइम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2u बाय जी में से u बाय जी माइनस कर देंगे, तो वो भी क्या आएगा, u बाय जी। यानी कि b से c तक का भी टाइम अपने पास कितना आ गया, u बाय जी। ठीक है, तो ये एक नया फॉर्मेट था आप लोग के लिए, बताना था आपको कि अगर ये पूरा का पूरा टाइम 2u बाय जी है, तो इतना आधा और इतना आधा, इस तरह से ये ब्रेक हो रखा है। चलिए, तो अब अपन आगे चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, इसके ऊपर बेस्ड देखते हैं कि आपको कितनी चीजें यहां पे समझ में आ पाई है। तो अब अपने पास एक न्यूमेरिकल है, इसमें एक बॉल है जो कि वर्टिकली अपवर्ड अपन फेंक रहे हैं, और कितनी स्पीड से, 30 मीटर पर सेकंड से। तो यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन है, ये अपना ग्राउंड है, यहां से अपन एक बॉल फेंक रहे हैं ऊपर, और वो इस तरह से नीचे आ रही है। ठीक है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। ये अपने को इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो अपन इससे और क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। यहां पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, और यहां से लेकर के यहां तक ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। इतनी चीजें अपन ने पता करी। अच्छा, अगर ये 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, तो ये नीचे कितने से आ रही होगी, नीचे ये -30 मीटर पर सेकंड से आ रही होगी, मतलब ग्राउंड से टच करने से पहले इसकी इंस्टेंट पे ये वेलोसिटी हुई होगी, और इस पे ग्रेविटी जो है नीचे की तरफ काम कर रही होगी। ये कुछ चीजें अपन ने यहां पे बाय डिफॉल्ट एनालाइज कर ली। अच्छा, अब अगर ऐसा है तो अपने को क्या क्या फाइंड आउट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, 2u बाय जी। क्या ये फॉर्मूला होता है? अगर टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u बाय जी होता है फॉर्मूला, तो अपने को u कितना दिया हुआ है, 30 मीटर पर सेकेंड, तो 2 इंटू 30, और अभी के लिए अपन मान लेते हैं कि g को अपन कितना मान रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपन 9.8 भी मान सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए अपन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख रहे हैं, तो मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको 10 से, तो ये कितना हो गया, 6 सेकेंड्स। टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी आ गई, 6 सेकेंड्स। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, तो अपन ने एक चीज तो कैलकुलेट कर ली, ये कितनी आई, 6 सेकेंड्स। अब मैक्सिमम हाइट अपने को कैलकुलेट करनी है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर बाय 2g। इसको कैलकुलेट करने का मतलब 30 इंटू 30 अपॉन 2 इंटू 10, तो ये अपना कितना आ जाएगा, 45 मीटर। तो कुछ चीजें जो अपने को पता चली वो क्या थी कि h मैक्स आया कितना, 45 मीटर, यानी कि जो टोटल हाइट आ गई ये कितनी आ गई, 45 मीटर। और टाइम ऑफ फ्लाइट अपना यहां पे कितना आ गया, 6 सेकेंड। अच्छा, अब मैंने आपको एसेंट और डिसेंट के बारे में बता रखा है, तो यहां से अगर ये बॉल यहां पे है, तो यहां से यहां तक का टाइम कितना होता है, u बाय जी। तो ये कितना हो जाएगा, 30 बाय 10,
मतलब कि 3 सेकेंड। और अगर आप ऐसा नहीं भी करना चाहते थे तो आपने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर ली थी 6 सेकेंड, तो 3 सेकेंड ये 3 सेकेंड ये, आधा इधर आधा उधर, तो ये भी कितना हो गया 3 सेकेंड, यहां से बी पॉइंट, ए पॉइंट, सी पॉइंट। ठीक है, तो ए से बी 3 सेकेंड, बी से सी 3 सेकेंड, ये सब चीजें अपन ने अब निकाल ली। अब बात आती है एक नई चीज यहां पे कि अपने को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता करना है कब, जब वो जो पार्टिकल है, क्या इन्होंने बोला है, बॉल बोला है। ठीक है, तो जब वो बॉल जो है जब चौथे सेकंड पे होगी तब अपने को उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो अब यहां पे देखिए, अगर ये बॉल मैंने यहां से फेंकी और कितने टाइम पे बोल रहे हैं, एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड, तो टी इक्वल टू 4 सेकेंड का मतलब क्या हो गया, अपन ने देखा ए से बी तक आने में इस बॉल को कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड लगे। तो इसका मतलब जो चौथा सेकंड है वो तीसरे सेकंड के बाद ही हुआ होगा, यानी कि अगर मैं कह दूं कि वो शायद कुछ यहां पे कहीं पे रहा होगा, तो इस बॉल का पाथ क्या होगा, कुछ ऐसा रहा होगा यहां से, और ये पूरा तीसरा सेकंड यहां तक, और वो 1 सेकंड में शायद हो सकता है कि यहां पे कुछ वो चल गई होगी। अगर ऐसा हुआ होगा तो मुझे यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट जो है फाइंड आउट करना है, और यहां से यहां तक के डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या नाम दे दिया, x। ठीक है, अगर मुझे ये डिस्प्लेसमेंट पता चल गया तो अब देखिए ये इनिशियल पोजीशन थी और ये फाइनल पोजीशन है, तो क्या ये एक ही लाइन है, तो यानी कि इसी लाइन के ऊपर ये इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पॉइंट ये, इनिशियल पॉइंट ये, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, यहां से पूरा ये यहां तक, यानी कि यहां पे ऊपर गया फिर नीचे आया होगा यहां तक, ये इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जहां पे वो रुका वहां से लेकर के यहां तक का। ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन है तो मुझे अब फाइंड आउट क्या करना है, मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं इक्वेशन लगा सकता हूं, टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट of the ball at t equals to 4 सेकेंड। तो इक्वेशन मैंने यूज करी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना लिया है, यहां से यहां तक का x लिया है, तो मैं यहां पे क्या रखूंगा x। u कितना है मेरा ऊपर जाते हुए 30, तो 30 इंटू टाइम, टाइम मुझे कितना बोला है, एट 4 सेकेंड, 4 सेकेंड ही बोला है यहाँ पे 4 सेकेंड, तो इंटू 4 माइनस ऑफ हाफ, और ए नीचे लग रहा है इसलिए मैंने ऑलरेडी माइनस ले लिया यहाँ पे, और जी में ले रहा हूं कितना 10, और टी कितना हो गया 16। तो अब ये देखिए कितना हो गया, 2 से 5 टाइम्स, तो 120 माइनस 80, तो ये कितना हो गया मेरे पास 40 मीटर। यानी कि मुझे क्या पता चला कि ये कितनी आ गई 40 मीटर, यानी कि जो ब्राउन कलर की जो लाइन दिख रही है ये टोटल कितनी हो गई 40, और ये जो येलो लाइन दिख रही है आपको पूरी मैक्सिमम हाइट ये कितनी है 45। तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना रहा होगा 5 मीटर। तो मैं ये कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट तो कितना आ गया 40, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब डिस्प्लेसमेंट तो कितना आ गया 40 मीटर, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा आपका 45 प्लस 5 मीटर इक्वल्स टू 50 मीटर। बहुत लोगों को ये वाली बात समझ में नहीं आई होगी, दोबारा से देखते हैं। यहां पे ये बॉल 3 सेकंड तक यहां पे आई, चौथे सेकंड पे निकालना तो शायद यहां पे कहीं पे आ गई होगी, तो ये फाइनल पॉइंट, फाइनल से इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए डिस्टेंस जो निकालना है ए से बी तक डिस्टेंस 45, फिर वो बॉल यहां से नीचे आई तो 5 नीचे चली, तो डिस्टेंस तो सारा का सारा ही लेंगे ना, ऐसे थोड़ी ही कुछ छोड़ देंगे। तो 45 तो यहां से ए से लेकर के बी तक, और बी से लेकर के इस पॉइंट तक जहां पे वो कुछ 1 सेकंड और चला है उसका 5 मीटर और, तो यानी कि 45 प्लस 5 50 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस तो कितना आ गया 50 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 40 मीटर। नोट कीजिए इसे। तो समझ में आया आपको? आइए आगे चलते हैं और एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। आप लोग रीड कीजिए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, कुछ भी चेंजेस नहीं है।
आइए, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 24 सेकेंड। यानी कि आपको सपोज ये एक सरफेस दिया हुआ है और एक जो बॉल है यहां पे वो कुछ इस तरह से वर्टिकली अपवर्ड वो जा रही होगी, इस तरह की उसकी कोई ट्रेजेक्टरी रही होगी। अगर ये उसका मैक्सिमम हाइट है तो मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी यहां पे 0 रही होगी और यहां पे जी काम कर रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में। तो अब अपने को इन्होंने क्या पूछा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही बातें बताने के लिए आपको मैक्सिमम हाइट भी पता होनी चाहिए और टाइम ऑफ फ्लाइट भी पता होनी चाहिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अपन निकालते हैं सबसे पहले। इसका फॉर्मूला अपने को पता है कितना होता है, 2u/g, यानी कि कितना हो जाएगा 2 × 200/10। यहां पे मैं क्या ले रहा हूं जी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहा हूं। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 40 सेकेंड्स। ये आ गई आपकी क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई तो आपको क्या पता चला कि ये पार्टिकल यहां से यहां तक आने में, अगर इसको मैं वापस से नेमिंग कर दूं ए बी और सी, तो ए से वापस अपनी पोजीशन पे आने में इसको कितना टाइम लगा, 40 सेकेंड। अब मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए अपन क्या जानते हैं, एच मैक्स। ये कितना होता है, u²/2g, यानी कि 200 × 200/2 × 10। तो 20 से कैंसिल आउट कर देते हैं अपन इसको 10 टाइम्स। तो ये कितना हो गया, मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई इसकी, 2000 मीटर। यानी कि ये जो टोटल हाइट है ये कितनी हो गई, 2000 मीटर। और यहां से यहां तक आने में इसको कितना टाइम लग रहा है, जो इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट आ रही है वो कितनी आ रही है, 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड में ये ऊपर जाके नीचे आ रही है और इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी हो रही है, 2000 मीटर। तो अब अपने को बताना है इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो और वो भी कितने टाइम पे, एट t इक्वल्स टू 24 सेकेंड पे। तो अपन ये देख सकते हैं एसेंट और डिसेंट के कंसेप्ट को ला करके कि यहां पे भी u/g हो रहा होगा, यहां पे भी u/g हो रहा होगा। तो u/g का मतलब क्या है, u कितना है अपना 200, तो 200/10 यानी कि 20 इधर 20 इधर, और टोटल टाइम भी अपना कितना है 40 सेकेंड। तो वैसे भी समझ में आ रहा था 20 सेकेंड इधर और 20 सेकेंड उधर। तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं इसको, 20 सेकेंड इधर और 20 सेकेंड इसको आगे इधर। और u/g को आप कैलकुलेट भी करेंगे तो आप देख सकते हैं 200/10, ये आ गया आपका 20 सेकेंड। ठीक है, तो ये अपने को पता चल गया ए से बी तक 20 सेकेंड और बी से सी तक भी 20 सेकेंड। कुछ चीजें अपने को पता चल चुकी हैं। तो 24 सेकेंड ऑब्वियस सी बात है कि इस पॉइंट से गाड़ी आगे निकल चुकी होगी, यानी कि ये जो बी पॉइंट है, इस पॉइंट को ये पार्टिकल जो है, कौन सा है, बॉल है यहां पे भी, तो ये बॉल इसको क्रॉस कर चुका होगा और लेट से कि वो कुछ यहां तक आ चुका होगा। तो अब ये जो पाथ हो गया यहां से यहां तक 20 सेकेंड और यहां से यहां तक कुछ 4 सेकेंड हो रहे होंगे। तो अपने को डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, और वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक का। क्यों ले रहे हैं अपन इसको डिस्प्लेसमेंट, यहां से बॉल स्टार्ट हुई, इनिशियल पॉइंट ऊपर गई, फिर नीचे आई, तो ये नीचे आई तो ये वाला पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। और इसको मैं क्या मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं। ठीक है, तो अब अगर ये अपन डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लें, इतनी लेंथ फाइंड आउट कर लें, तो अपन बाकी की चीजें भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल एट t इक्वल्स टू 24 सेकेंड, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। यहां पे x है और u ऊपर जाते हुए पॉजिटिव है तो u, और टाइम इंटू, अच्छा u अपने को पता है कितना है यहां पे 200 इंटू 24 माइनस ऑफ हाफ इंटू 10 इंटू 24 इंटू 24,
तो ये निकालिए, आप इसको कैलकुलेट करिए, तो आपका जो x आएगा वो कितना आएगा 1920 मीटर। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, ये 1920 मीटर। अगर आपका ये आंसर आ रहा है तो यानी कि आपका ये जो x का डिस्प्लेसमेंट ये कितना आ गया 1920 मीटर। तो अब देखिए यहां पे, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना है 2000 और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, छोटा आया उससे। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो हाइट है ये कितनी हो जाएगी 2000 माइनस 1920 यानी कि 80 मीटर। ये जो इतनी लेंथ है ये कितनी हो गई 80 मीटर हो गई। यहां पे लिख देता हूं मैं पास में इसके 80 मीटर हो गई है। अगर ये इतनी 80 है और ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 1920, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इसका हो जाएगा 2000 प्लस 80। ठीक है, तो यहां पे अपन लिखते हैं डिस्टेंस ठीक है। ये कैसे आया 2080, बॉल आपकी यहां पे थी, पहले ऊपर गई, ठीक है 20 सेकंड तक यहां पे, 20 सेकंड के बाद जो कुछ सेकंड आ रहे थे यहां पे, ये डिस्टेंस अपना 80 हो गया। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2000, 2000 से प्लस यहां तक का 80, तो 2080 मीटर आपका हो गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट आपने निकाल लिया कितना 1920 मीटर। काफी इजी क्वेश्चन था, अपन ने इसको भी कर लिया यहां पे बहुत इजीली। जिसको भी समझ में नहीं आया वो मेरे से बिल्कुल डाउट पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट आ रहा है किसी के मन में तो बिल्कुल पूछे मुझसे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ और प्रोफाइल देखते हैं। अब आप लोग हेडिंग डालिए जो आपको दिख रही है यहां पे। अब अपन एक नई प्रोफाइल देख रहे हैं। नई प्रोफाइल भी क्या, बेसिकली इसी प्रोफाइल के अंदर अपन कुछ और मॉडिफिकेशंस देख रहे हैं। तो यहां पे भी एक हेडिंग डाली है कि नाउ टाइम टू रीच हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट व्हेन द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। तो अगर ऐसा है तो ये अपनी बॉल है यहां पे, ये u वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, ये यहां पे कहीं पे 0 हो रही होगी, वही कुछ चीजें जो अपनी पहले चलती हुई आ रही है। यहां से यहां तक की हाइट h मैक्स होगी और जो कि होती कितनी है u²/2g। तो अब क्वेश्चन में क्या चेंज आया है कि अगर ये मैक्सिमम हाइट है तो अगर ये आधी हो जाए hmax/2 यानी कि मैक्सिमम हाइट को अगर अपन आधा कर दें तो वो जो भी हाइट होगी यहां पे आधी, इस यहां से लेकर के यहां तक का टाइम कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसको भी अपन बड़ी इजीली कर सकते हैं। अपने को पता है यहां पे नीचे की तरफ -g काम कर रहा होगा और यहां से यहां तक का डिस्टेंस अपने को पता है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग hmax/2 है ना, अपन यहां पे चलो ठीक है hmax/2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, h/2 लिखो, hmax/2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन अब इसको सॉल्व करते हैं और यहां पे अपन टाइम निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए अपन ने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया था, यहां पे भी अपन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। तो ये जो s है ये क्या है अब आपके लिए h/2, तो ये हो गया h/2 या hmax/2 जैसा भी आप लिखना चाहें। अपन अब यहां से यहां तक के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये एक लाइन दिख रही है आपको, ये मैक्सिमम हाइट की आधी है, तो h/2 और इनिशियल वेलोसिटी u किस तरफ, ऊपर की तरफ, तो u और टाइम अपने को कैलकुलेट करना है तो ut, फिर माइनस ऑफ हाफ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो माइनस पहले ही ले लिया और ये t²। तो अब यहां पे देखिए आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हुए दिखेगी, h/2 इज इक्वल्स टू 2ut माइनस gt²/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुए और यहां पे क्या इक्वेशन आ गई है आपके पास, gt² माइनस 2ut प्लस h इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अच्छा यहां पे लोगों को कंफ्यूजन ना हो आगे जाकर के, इसलिए मैं यहां पे मैक्स लगा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आगे ऐसी चीज होने वाली जिससे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैंने क्या रखा, hmax/2 ही रखा है, h/2 नहीं रखा है। ठीक है, hmax/2 ही है यहां पे। अब ये इक्वेशन आ गई अपनी यहां पे। अगर ये इक्वेशन आ गई है तो अब देखिए आगे आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, श्री धराचार्य फॉर्मूला। अगर ऐसी इक्वेशन दी हुई हो
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसके रूट अपन कैसे निकालते हैं, माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अपना श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है। तो अपन को कुछ इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपन रूट इसी तरह से निकालेंगे। तो आइए देखिए कैसे निकालेंगे। पहले तो अपन यहां पे इक्वेशन को लिख लेते हैं, gt स्क्वायर माइनस 2ut प्लस एच मैक्स इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा है तो अब यहां पे अपन लिखते हैं माइनस ऑफ b। तो यहां पे a, देखिए ये यहां पे a है, ये यहां पे b है, ये 2u, और ये जो h मैक्स है ये यहां पे c है, और ये जो g है ये क्या हो गया, a हो गया। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ b यानी कि माइनस ऑफ 2u। तो माइनस ऑफ माइनस 2u कितना हो गया, प्लस का 2u प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि 4u स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 इंटू जी इंटू एच मैक्स, 4g एच मैक्स अपॉन 2g। तो अब ये देखिए जो एच मैक्स है, क्या इसकी वैल्यू आपको पता है कि अपन ने यहां पे एच मैक्स की वैल्यू लिखी थी और वो वैल्यू कितनी थी, क्या u स्क्वायर बाय 2g थी वो वैल्यू। तो अपन यहां पे वही वैल्यू को एज इट इज पुट कर देंगे, 2u प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4u स्क्वायर माइनस 4g इंटू यू स्क्वायर बाय 2g। तो ये अपने पास कितना आ गया, 2u प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अभी देखिए 4u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर। चलिए मैं लिख ही देता हूं पूरा ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, और ये नीचे 2g तो था ही सही, ठीक है। तो अब ये देखिए क्या हो गया, यहां पे 2u प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर। तो कितना बचा रह जाएगा अंदर, 2u स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया अंदर 2u स्क्वायर बाय 2g। क्या मैं यहां से 2 कॉमन ले सकता हूं, तो अगर मैं यहां से कॉमन लेता हूं 2 तो कितना बचेगा मेरे पास, देख लेते हैं अपन एक बार, कोई चीज अपन यहां पे गलती तो नहीं कर रहे हैं। 4 ये यहां पे हो गया 2u स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, एंड c इज आवर u स्क्वायर बाय 2g। सो 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, g से g कैंसिल, ठीक है। 4u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर, तो कितना बचा, 2u स्क्वायर, ठीक है। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, 2u प्लस माइनस रूट 2u अपॉन 2g। अब यहां पे अगर मैं इसमें कॉमन लेना चाहूं तो कॉमन भी ले सकते हैं, अदरवाइज अपना अपना आंसर यहां पे अपन इसको छोड़ सकते हैं। तो यहां तक की चीजें आप नोट करिए, फिर अपन एक लास्ट कंसेप्ट और देखेंगे। चलिए आइए तो अब देखते हैं यहां पे। अच्छा, ये आंसर को अपन अगर और छोटा करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे अपन u को कॉमन ले सकते हैं और 2 प्लस माइनस रूट 2 अपॉन 2g। ये और छोटा हो गया, ये किसमें आया अपना, टाइम। ये सब टाइम के बराबर चल रहा है अपना, है ना, ये सब टाइम के बराबर था, ठीक है। तो ये अपने रूट्स निकाल लिए टाइम के, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपको प्लस और माइनस दोनों दिख रहा है, तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी उसको अपन कंसीडर करेंगे, नेगेटिव वैल्यूज को अपन रिजेक्ट कर देंगे। मतलब जब अपन आगे क्वेश्चंस लेंगे कोई अच्छे, वहां पे इस तरह का फॉर्मेट बन रहा होगा, प्लस और माइनस में टाइम आ रहा होगा, तो अपन वहां पे हमेशा पॉजिटिव टाइम को लेंगे, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, और लास्ट एक प्रोफाइल और देखते हैं अपन इसमें। ये तो अपन ने किसके लिए निकाला, जब मैक्सिमम हाइट का आधा जब हो रहा हो तब अपन ने टाइम यहां पे कैलकुलेट किया। अब अपन एक रैंडम हाइट के ऊपर अगर अपने को कोई बोले कि अपने को वहां पे टाइम कैलकुलेट करना है, तो अपन कैसे करेंगे। ये एक रैंडम हाइट है h, ठीक है, ये यहां पे लिखा हुआ है, यहां से लेकर के यहां तक ये एक रैंडम हाइट है h, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, और ये ऑब्वियसली बात है यहां पे इसकी फाइनल वेलोसिटी हो रही होगी कुछ v, और यहां से लेकर के यहां तक इसकी कुछ मैक्सिमम हाइट हो रही होगी, लेकिन अपने को वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। अपन अब किसकी बात कर रहे हैं, एक रैंडम हाइट, कोई सी भी एक हाइट है, ना तो ये मैक्सिमम हाइट है ना ये मैक्सिमम हाइट की आधी है, ये कोई भी एक रैंडम हाइट है। अगर ऐसा है तो यहां पे भी अपने को क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन को अपन यहां पे यूज करेंगे।
अगर इस इक्वेशन को अपने को यूज करना है तो यहां पे s क्या है, h है और पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया, h इज इक्वल्स टू ut। तो u अपना क्या है, पॉजिटिव है, ऊपर जाते हुए टाइम अपने को फाइंड आउट करना है। और g कैसे लग रहा है यहां पे, क्या g नीचे की तरफ है तो नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ हाफ gt स्क्वायर हो गया। फिर से अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो देखते हैं क्या है, 2ut माइनस ऑफ gt स्क्वायर बाय 2। तो ये क्या हो गया अपना, gt स्क्वायर माइनस ऑफ 2ut प्लस 2h इज इक्वल्स टू 0। ये अपनी यहां पे एक इक्वेशन बनी है। अगर ये इक्वेशन अपनी यहां पे बनी है तो फिर से अपन क्या करेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे। श्रीधराचार्य फॉर्मूला अपन कौन सी इक्वेशन के लिए लगाते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए, और वो होता क्या है, माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या ये होता है? अगर ये वाली चीज सेटिस्फाई है तो अपन इसके रूट्स निकालेंगे इस इक्वेशन के। तो अपनी इक्वेशन लिखते हैं अपन यहां पे, gt स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h इक्वल्स टू 0। अब यहां पे कोई भी ऐसी गलती नहीं करे कि h की जगह u स्क्वायर बाय 2g लगा दे, नहीं, ये इस केस में अब नहीं होगा। वो केवल मैक्सिमम हाइट के लिए वैलिड था, ये एक रैंडम हाइट है जो कि हमें नहीं पता है। तो अब यहां पे अपन क्या करेंगे, इक्वल टू माइनस ऑफ, अच्छा माइनस तो ऑलरेडी है, माइनस b ऑलरेडी है, यहां पे ये a है, ये b है और ये c है। तो अपना यहां पे टाइम कितना आ जाएगा, 2u प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4u स्क्वायर माइनस 4g इंटू 2h यानी कि 8gh अपॉन 2g। क्या सब लोग यहां तक सेटिस्फाइड हैं कि यहां तक हमें समझ में आया? अच्छा, अब आगे चलते हैं इसमें। अगर आपका t बराबर इतना आ रहा है तो अब देखिए अपन कुछ चीजें यहां से कॉमन लेंगे। और क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, यहां पे 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो अब मैंने यहां पे 2 को अगर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, u प्लस माइनस। अब ये देखिए रूट 4 है, रूट 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 लिख सकता हूं, रूट के बाहर लेकर। तो अगर वो सपोज मैंने 2 यहां लिखा होता और मैंने उसको क्या ले लिया, कॉमन, तो यहां से हटा दिया। अंडर रूट में क्या बचा, केवल u स्क्वायर। देन माइनस ऑफ 8, क्या 8 को अपन 2√2 लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो अंदर क्या बचेगा, केवल √2, और रूट ऑलरेडी है तो यहां पे क्या लिख देंगे, 2gh अपॉन 2g। तो अब देखिए यहां पे अपन बड़ी आसानी से 2 से 2 कैंसिल आउट किया और बचा क्या, t बराबर u प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन g। ये अपना एक नया फॉर्मूला आ गया। अगेन द सेम थिंग, प्लस और माइनस दोनों आ रहा है, तो अपन केवल पॉजिटिव टाइम को कंसीडर करेंगे, नेगेटिव टाइम को अपन कंसीडर नहीं करेंगे। तो आज के लेक्चर में अपन ने काफी कुछ चीजें देखी। मैं एक बार समराइज कर देता हूं जो जो चीजें अपन ने आज देखी है। अपन ने मोशन एंड ग्रेविटी के बारे में बातें करी, और कौन सा केस लिया, केवल वो केस लिया जिसमें बॉल को अपन नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं ना, बॉल को अपन ऊपर फेंक रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड्स, और वो बॉल वापस से नीचे आ रही है। तो उसके लिए अपन ने कुछ पैरामीटर्स देखे, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया, मैक्सिमम हाइट निकाला, उसकी वेलोसिटी निकाली उस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए। फिर उसके बाद अपन ने एक फंडा देखा, कौन सा, एसेंट और डिसेंट का, यानी कि जब वो पार्टिकल ग्राउंड से ऊपर जा रहा था और ऊपर से नीचे आ रहा था तब उसका टाइम अलग अलग क्या था। फिर उसके बाद अपन ने और प्रोफाइल देखी कि अगर मैक्सिमम हाइट की आधी कर दी जाए तो वहां तक टाइम कितना होता है, वो अपन ने कैलकुलेट किया। और लास्ट प्रोफाइल अपन ने देखी, एक रैंडम हाइट ले ली अपन ने, एक h, उस रैंडम हाइट h के ऊपर क्या टाइम आएगा, तो वो अपन ने यहां पे इस तरह से कैलकुलेट किया। तो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर एंड प्लीज रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग। और आगे आने वाले लेक्चर्स में अपन कुछ और कंसेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अपन एक बॉल ड्रॉप करेंगे, तब देखेंगे एक टावर के ऊपर खड़े होकर के ऊपर से फेंकेंगे बॉल, या टावर पे खड़े होकर के नीचे फेंकेंगे। कुछ 3-4 कंसेप्ट और हैं, वो भी अपन देखेंगे। ये सब चीजें आपके एग्जाम्स में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको लगाने में काफी हेल्पफुल रहेंगे। और वैसे आज के लेक्चर के बिहाफ पे आप कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, जहां पे वर्टिकली अपवर्ड अपन बॉल को फेंक रहे हैं और वहां पे कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल मौजूद है। तो थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन एंड स्टडी हार्ड, है ना, और न्यूमेरिकल लगाइए, एक्सरसाइज करिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।